अभी अभी हमें एक घटना पता लगी कि उत्तराखंड के टिहरी में एक बहुत ही निंदनीय घटना हुई। एक केतन नामक व्यक्ति को, जो एक बच्चा था, उसे रात के 11 बजे एक लड़की ने अपने घर पर बुलाया। कहा जा रहा है कि उनका प्रेम प्रसंग था, और घर पर बुलाने के बाद उनके पहले से उनके पिता और उनके भाई लोग और परिजन लोगों ने मिल करके उस व्यक्ति की हत्या कर दी है। सामान्य साथियों, इस तरह की घटना आपने देखी होगी, जगदीश हत्याकांड अल्मोड़ा में होता है, और उसके बाद ठीक ऐसी घटना टिहरी गढ़वाल में हो गई। आए दिन ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन इन घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इस उत्तराखंड को लोग देवभूमि कहते हैं। हम तो इसलिए इसको देवभूमि नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जातिवाद कायम है और सबसे ज़्यादा जातिवाद किया जा रहा है। मैं उन सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, सभी सामाजिक संगठनों और सभी मानवतावादी लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में प्रतिभाग करें और दोषी लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ऐसी हम मांग करते हैं। सरकार से भी हम मांग करते हैं, पुष्कर सिंह धामी जी से मांग करते हैं, जो अपने आप को धाकड़ धामी कहते हैं, उनसे मांग करते हैं कि ऐसी घटनाओं में तुरंत कार्रवाई हो और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और उनको मौत की सजा दी जाए। जैसे उन्होंने एक माँ से उनके बेटे को छीना है, एक पिता से उसके बच्चे को छीना है, उनके सहारे को छीना है, ठीक उसी प्रकार उस लड़की के माता पिता के साथ भी ऐसी घटनाएं हो। हम ऐसी सरकार से मांग करते हैं, ऐसा उनको हुए उत्तराखंड के टिहरी जिले में एक लड़का केतन, जो युवा अवस्था में अभी 18 साल ही कुछ पूरे करा है उसने, तो प्रेम प्रसंग के चलते जो एक जघन्य हत्या कर दी गई युवती के परिजनों द्वारा। तो ऐसी घटना बड़ी निंदनीय और शर्मसार करने वाली है, और भी बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। वो सब दोषियों को अविलंब फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो है इस मामले को जो है जल्द से जल्द आरोपियों को जो है सजा मिले। घटना से सभी सामाजिक संगठनों में बहुत बड़ा रोष है, और जल्द ही इसमें हम लोग न्याय की मांग करते हैं। पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले और जो है इस तरह की घटनाओं पर कानून व्यवस्था बहाल हो। इतना ही। जय भीम, जय भारत। आप तो कहते हैं कि अंतर्जातीय विवाह होना चाहिए। इस प्रसंग में यदि हमारे नवयुवक नवयुवतियां आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं, तो रूढ़िवादी लोग फिर से इस तरह के कृत्यों को अंजाम देते हैं। ये जब से 2014 के बाद, या जब से ये उत्तराखंड बना, तब से जो है इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में अक्सर हो रही है। तो ये जातिवाद बढ़ रहा है कि खत्म हो रहा है? हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जातिवादी मानसिकता के लोग इस तरह से नृशंस से हत्याएं कैसे कर दे रहे हैं। और हत्याएं होती हैं कमजोर तबके के, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की ही हत्याएं होती हैं, अन्य की क्यों नहीं होती हैं? ये बड़ा शोचनीय विषय है। इस पर शासन प्रशासन ने सख्त संज्ञान लेकर के सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। भविष्य में अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग एक बहुत मजबूत आंदोलन हल्द्वानी में करेंगे, जो कुमाऊं की राजधानी है। और आप लोगों से अनुरोध है कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ऐसा मत सोचें कि जब आपके ऊपर ऐसी नौबत आएगी तब आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। एक समाज के ऊपर एक कलंक है। जो लोग कहते हैं कि इस भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक गांव को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, एक गली मोहल्ले को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज मुझे जब इस घटना के बारे में जानकारी मिली, तो मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि मैं भी एक बेटे का बाप हूँ, और आप भी, मैं कहता हूँ सभी लोगों से, आप भी किसी बच्चे के पिता हैं। आप अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा और इस तरह की घटनाओं से बचिएगा। और जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, तब आप आंदोलन कीजिए, ताकि ऐसे दोषियों के खिलाफ हम कार्रवाई करवा सकें।